नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सुशासन तिहार में मिले आवेदनों की समीक्षा, समाधान पूर्वक को निराकरण। शासकीय कार्यालय में पानी की किल्लत, कर्मचारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। फिर कई ट्रेनों को किया गया रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी। तापमान बढ़ने से हीटवेव का दिखा असर, जनजीवन हो रहा प्रभावित। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में सुशासन तिहार में मिले आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। अब तक लगभग 15,000 से ज्यादा आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। उन्होंने दिन रात काम कर आवेदनों के परिणाममूलक समाधान के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आवेदनों को अधिकारी स्वयं पढ़े, समझे और समाधान निकाले। कंप्यूटर ऑपरेटर अथवा बाबू के भरोसे ना छोड़े। गलती से यदि दूसरे विभागों के आवेदन आपकी आईडी में आ गए हैं तो इसे संबंधित विभागों को तत्काल फॉरवर्ड कर दे ताकि उनको समाधान के लिए समय मिल सके। कलेक्टर ने बताया कि आगामी 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविर लगेंगे। प्रत्येक 10 पंचायत के बीच एक शिविर आयोजित होगा। नगर निगम क्षेत्रों में भी 56 वार्डों के बीच समाधान शिविर लगेंगे। कलेक्टर ने बैठक में आवेदनों के तेजी से निदान पर बल दिया। उन्होंने भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल और निस्तारी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि जल स्रोत नीचे हो रहा है तो नलकूप में राइजिंग पाइप बढ़ाए। मूलभूत अथवा 15वां वित्त आयोग मत का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी हालत में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं आनी चाहिए। आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए खुद बीज की उपलब्धता की समीक्षा भी की। किसानों से खाद बीज का अग्रिम उठाव करने की अपील की। आज टीएल बैठक में भी सभी अधिकारियों को कहा गया है कि जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, चाहे वो मांग से संबंधित हो, चाहे वो शिकायत से संबंधित हो, किसी समस्या से संबंधित हो, उसका निराकरण गुणवत्तापूर्ण किया जाए, समय सीमा में पूर्ण किया जाए। और 5 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में समाधान शिविर आयोजित होंगे। जिला स्तर पर भी अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। तो उसको लेकर बिलासपुर जिले में काफ़ी अच्छी तैयारी और सभी अधिकारी इसको लेकर काफ़ी गंभीर हैं। सुशासन तिहार 2025 चल रहा है और इसके अंतर्गत सभी जगह आवेदन लेने का कार्य पूरा कर लिया गया है। एंट्री भी हमारे ज़िले में पूरी हो गई है। लगभग 2 लाख के करीब आवेदन बिलासपुर ज़िले में मिले हैं। अधिकांश जो आवेदन है, लगभग 90% से ऊपर, वो मांग से संबंधित हैं। शिकायतों के आवेदन कम आए हैं। अब इसकी लगातार समीक्षा हो रही है, चूँकि शासन स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी समीक्षा हो रही है, तो जिला स्तर पर भी काफ़ी इसमें गंभीरता बढ़ती जा रही है। शहर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था को ठीक करने यातायात विभाग द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है। बता दें, शहर के चौक चौराहे और सड़क किनारे अतिक्रमणकारी दुकान लगा लेट है। वहीं बाजार में खरीदी करने आने वाले लोग बेतरतीब ढंग से अपनी 2 पहिया और 4 पहिया वाहन को खड़ी कर देते हैं, जिससे जाम की स्थिति निर्मित होती है। जिसे देखते हुए यातायात विभाग की कार्रवाई जारी। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह 7 बजे से यातायात पुलिस द्वारा रैली निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहे से गुजरी। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहनों को बेतरतीब तरीके से खड़े करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके साथ ही फुटकर व्यापारियों के द्वारा शहर के चौक चौराहा के किनारे दुकान लगाकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट की हवाई सेवाओं में अब तक विस्तार नहीं हो पाया। हैदराबाद के लिए मंजूर की गई सीधी उड़ान अभी तक शुरू नहीं हो सकी है, जबकि 2022 में शुरू की गई इंदौर और भोपाल की उड़ानें भी केवल कुछ ही महीनों में बंद हो गई। फिलहाल यहां से दिल्ली, कोलकाता और जगदलपुर के लिए ही कुछ उड़ानें संचालित हो रही है। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति एयरपोर्ट को 4B श्रेणी में विकसित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। समिति का कहना है कि राज्य सरकार ने कई बार कोर्ट में वादे किए, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। रक्षा मंत्रालय के अधीन एयरपोर्ट की जमीन अब भी सरकार को नहीं मिली है, जबकि सेना पहले इसे लौटाने की बात कह चुकी है। समिति के अनुसार एयरपोर्ट के विस्तार के लिए डीपीआर तक तैयार नहीं किया गया है और सरकार ने बजट में भी कोई राशि आवंटित नहीं की। नाइट लैंडिंग की सुविधा भी अब तक शुरू नहीं हुई है, जबकि इसकी घोषणा एयरपोर्ट शुरू होने के 2 साल के भीतर देने की बात कही गई थी। रनवे की लंबाई भी कम है, जिससे बड़े विमान यहां नहीं उतर सकते। हैदराबाद के लिए उड़ान शुरू न होने और अन्य उड़ानों के बंद होने का कारण फंडिंग की कमी बताया जा रहा है। एयरलाइन को न राज्य सरकार से वाइबल गैप फंडिंग मिली और न ही केंद्र की योजना से कोई मदद। एयरपोर्ट के स्टेशन मैनेजर का कहना है कि कंपनी के पास फ्लाइट मौजूद है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। विकास की मांग को लेकर समिति अब केंद्रीय राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन सौंप रही, ताकि चकरभाटा एयरपोर्ट को जल्द ही आधुनिक और व्यस्त हवाई अड्डा बनाया जा सके।
भीषण गर्मी के बीच जिले के शासकीय कर्मचारियों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन का रवैया समझ से परे है। उक्त मामले में एक बार फिर लिपिक संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर अवनीश शरण के नाम ज्ञापन सौंपकर पुरानी कंपोजिट भवन के कार्यालय में पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। इस मामले में लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी कंपोजिट भवन के कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी और रजिस्ट्री कार्यालय सहित अन्य विभागों में भी पीने का पानी करीब 4 महीने से अधिक समय हो गया है। पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। पानी की समस्या के समाधान के लिए अध्यक्ष कंपोजिट बिल्डिंग प्रबंधन समिति बिलासपुर को पत्र लिखा गया, जिसमें उन्होंने पानी की समस्या के समाधान करने के बजाय पूर्व के 2,94,000 शिक्षा विभाग का बकाया और जिला पंचायत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प बिलासपुर से 98,500 रुपए कुल 3,92,000 का बकाया राशि की जानकारी देकर किसी प्रकार से समस्या का समाधान करने का किसी भी प्रकार का लेख पत्र में नहीं किया है और न ही किसी प्रकार का समाधान आज दिनांक तक किया गया है। मामले में लिपिक संघ ने पूर्व में भी जिला कलेक्टर अवनीश शरण से भेंट कर अपनी समस्याओं को अवगत कराया था, लेकिन महीनों बाद भी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं हो सका है, जिसको लेकर अब संघ के पदाधिकारी पानी के लिए आंदोलन का रुख इख्तियार करने मजबूर दिख रहे हैं। लगातार 2 या 3 बार से ज़्यादा समय हो गया माननीय कलेक्टर साहब को हम लोग संज्ञान में ला रहे हैं और कंपोजिट बिल्डिंग जो है इसमें लगभग 7-8 से अधिक विभाग है जिसमें पानी की समस्या बनी हुई है। कलेक्टर साहब के संज्ञान में है। समय देखिए हम लोग फिर से 15 दिनों से ज़्यादा हो गया और पानी नहीं आने से फिर आज कर्मचारी साथी एकत्रित होकर के पुनः एक बार निवेदन लेकर के उनके पास गए थे। आज डिप्टी मैडम मिली है और उन्होंने कहा कि मैं आयुक्त मैडम से बात करती हूँ, आयुक्त से, और पानी की समस्या का समाधान कराते हैं। यदि ऐसे ही परिस्थिति बनी रही, बिलासपुर का पूरे छत्तीसगढ़ में तापमान बहुत है और पूरे समय 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक के कर्मचारी जो है कार्यालय में समय देते हैं। पीने की पानी की समस्या इधर उधर से जैसे तैसे जुगाड़ करके कर रहे हैं। नहीं होने की स्थिति में सभी कर्मचारियों की मंशा के अनुरूप एक बार फिर से कार्यालय को बंद कर या तो मामले को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से रणनीति कर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए कर्मचारी साथी जो है बाध्य होंगे। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध रतनपुर महामाया मंदिर परिसर में कछुओं की मौत के मामले में हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने वन विभाग पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने नाराजगी जताते हुए पूछा कि इस मामले में IAS-IFS रैंक के अधिकारी हैं तो उन्हें यह तक नहीं पता कि किस अपराध में कौन सी धारा लगाई जानी चाहिए। दरअसल 24 मार्च को मंदिर परिसर स्थित कुंड में 20 से ज्यादा कछुओं की मौत हो गई थी। इस पर वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और पुजारी सतीश शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया और 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। सतीश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी और अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने साथ ही इस मामले में गलत FIR दर्ज करने को लेकर सत्यदेव शर्मा पर नाराजगी भी जताई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने वन विभाग से केस डायरी मंगवाई थी और शपथ पत्र देने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान सतीश शर्मा के वकील ने कोर्ट को बताया कि कुंड की सफाई मंदिर समिति के निर्णय से कराई गई थी और यह अब सब बिना किसी गलत मंशा के किया गया था। और फिलहाल वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता अगली खबर की ओर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने चक्रधरपुर मंडल में चल रहे मेगा ब्लॉक के चलते फिर से कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। मानुकुई और कुनकी सेक्शन के बीच रेल लाइन के विकास कार्य के कारण 30 अप्रैल को चलने वाली बिलासपुर टाटानगर एक्सप्रेस और 1 मई को चलने वाली टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। 25 अप्रैल को बिलासपुर से पटना जाने वाली बिलासपुर पटना एक्सप्रेस अब राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर, पुरुलिया और जयचंडी पहाड़ होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। इसी तरह 27 अप्रैल को पटना से चलने वाली पटना बिलासपुर एक्सप्रेस भी इसी वैकल्पिक मार्ग से होकर चलेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेनों की जानकारी अवश्य लें ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। बीते दिनों आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसमें बिलासपुर के कलेक्टर का नाम शामिल था। बता दें, कलेक्टर अवनीश शरण ने बीते 1.5 साल में ऐसे कई कार्य किए हैं जो याद किए जाएंगे। विधानसभा, लोकसभा, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को उन्होंने काफी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया। श्री शरण ने इस दौरान जिले के विकास के लिए किए गए कार्य, शासन की जन कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम का उल्लेख किया। कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने जिला प्रशासन की पूरी टीम को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ आगे भी कार्य करने की सलाह दी, जिससे वे आमजन के बीच शासक व प्रशासन की सकारात्मक छवि का निर्माण हो। कलेक्टर अवनीश शरण की कार्यशैली, कर्मठता, समर्पण व सशक्त मार्गदर्शन से जिले के सतत विकास की दिशा में निरंतर कार्य किया गया है। उनमें उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, मार्गदर्शन, नवाचार से बिलासपुर जिले ने सफलता के नए आयाम स्थापित किए। अवनीश कुमार शरण बिलासपुर में नगर निगम आयुक्त के पद पर भी अपनी सेवा दे चुके थे, जिसके बाद वे कलेक्टर बनकर बिलासपुर में वापसी की। अपने 1.5 साल के कार्यकाल में अवनीश कुमार शरण ने बिलासपुर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जनदर्शन लगा के लोगों की समस्याएं सुनी और उसका तत्काल निराकरण भी किया। यही वजह है कि कलेक्टर अवनीश कुमार शरण के जिले की कप्तानी लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। जिले के कलेक्टर के रूप में जिस तरह से अवनीश शरण ने काम किया है, यकीनन वह बिलासपुर वासियों के लिए यादगार है। बिलासपुर जिला अच्छा लगा और बिलासपुर में मेरी तीसरी पदस्थापना थी और शासन ने मुझे मौका दिया बिलासपुर जिला की सेवा करने का। तो 1.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, मैंने पोस्टिंग मेरी विधानसभा इलेक्शन को लेके हुई थी, बट उसके बाद लगातार विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव सभी इलेक्शन कराए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इसी बीच में 1.5 साल के जो कार्यकाल है, उसमें जो शासन की प्रायोरिटी वाली जो स्कीम्स हैं, उसमें हम लोगों ने बेहतर कार्य करने का प्रयास किया और आप सभी लोगों का इसमें अच्छा सहयोग मिला। यहाँ के नागरिकों का सहयोग मिला, मीडिया के समस्त जो लोग हैं उनका सहयोग मिला और कुल मिला के सारे अधिकारियों ने अपने तरीके से बेहतर करने का प्रयास किया। इन दिनों बिलासपुर निगम के अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। निगम की टीम शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। हाल ही में जोन कमिश्नर 7 एवं अतिक्रमण शाखा और पुलिस प्रशासन द्वारा शासकीय भूमि से लगभग 50 अस्थायी एवं स्थायी दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई थी। इसी कड़ी में निगम की टीम द्वारा इमलीपारा रोड में शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यहाँ शासकीय भूमि पर कमरे बना लिए गए थे, जिसे तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसी तरह समझाइश के बाद भी शनिश्चरी बाजार के आसपास सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के सामानों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अतिक्रमणकारी और निगम की टीम के बीच झड़प भी हुआ। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से तेलीपाड़ा में निगम की इमलीपाड़ा में जमीन पे, सरकारी जमीन पे कमरे बना लिए गए थे, उसको तोड़ने के आदेश थे, तो उसको तोड़ा गया है आज। इसके बाद शनिश्चरी में कार्रवाई की गई। जोड़ी झोंपे वाले जो फुटपाथ पे लगा लेते तो उनको कई बार नोटिस दिया मगर माने नहीं, तो आज जब्ती के ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर की। आज कम से कम 15 से 20 दुकानों पर कार्रवाई की। कहते हैं नशा विनाश का कारण बनता है, चाहे वो नशीले पदार्थ का हो या मोबाइल की लत का। आजकल छोटे छोटे बच्चे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसे देखते हुए बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चेतना अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को नशे से दूर रखने और उन्हें एक अच्छा माहौल देने के लिए पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मेमन शासकीय स्कूल में आओ सवारे कल अपना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के एसपी रजनेश सिंह और पुलिस की टीम के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को बताया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और खिलाड़ी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया, जिसके बाद खेलकूद का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ एसएसपी रजनेश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया गया और स्कूल प्रांगण में वॉलीबॉल भी खेले गए। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि बच्चों को नशे और मोबाइल की लत से दूर रखने के साथ ही उन्हें अच्छा माहौल देने के लिए आओ सवारे कल अपना कार्यक्रम की शुरुआत मेहमन शासकीय स्कूल में की गई, जिसमें बच्चों को खेलकूद और कॉम्पिटिशन के साथ ही अलग अलग गतिविधियों में शामिल किया जाएगा। वहीं जीवधरणी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट विकास राव ने बताया कि बच्चों को नशे और मोबाइल के साथ ही अन्य गतिविधियों से ध्यान हटाकर खेलकूद की ओर लाना है,
है, जिसके लिए ग्रीष्मकालीन को देखते हुए आयोजन 1 महीने तक चलेगा, जिसके लिए करीब 200 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है, जिसमें खेलकूद के दौरान लगाने वाली सामग्री पुलिस विभाग और संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इतना कार्यक्रम जैसा कि पूरे जिले में चल रहा है कम्युनिटी पुलिसिंग का, उसी में बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए, उनको नशे से दूर रखने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये आओ संवारे कल अपना जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को खेलकूद के माध्यम से, बच्चों को कंपटीशन के माध्यम से, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से, उनको कुछ जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसके लिए उन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे पढ़ने लिखने में। तो इस प्रकार से ये एक बृहद कार्यक्रम है उसको चालू किया गया है और स्पेशली हम लोगों ने ये जो गांव है महमद इसको चुना है। हमारे साथ कई अनेक साथी हैं जिसमें सामाजिक संगठन भी हैं, जैसे मुख्य रूप से जो हमारे विकास वर्मा जी हैं जीवधरणी फाउंडेशन के, इन्होंने पिछले कई दिनों से यहाँ पर मेहनत की, पुलिस के और कर्मचारी अधिकारी सब लग के ये सारा कुछ आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी ने अपना कहर बरपा रखा है। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है, जिससे हीटवेव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मंगलवार को लगभग पूरे राज्य में तेज धूप और गर्म हवा के चलते आमजन का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है, जिससे लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिलों में पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुबह से ही सूरज की तपिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और बाजारों में भी भीड़ कम दिखी गई। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और कामकाजी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस भीषण गर्मी में लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। उन्होंने लोगों को दिन के समय धूप में बाहर न निकलने, हल्के कपड़े पहनने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है। एक बार फिर वाहनों को आग के हवाले करने का काम शुरू कर दिया गया है। इस बार असामाजिक तत्वों के द्वारा सरकंडा स्थित अटल आवास के पास 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सरकंडा थाना क्षेत्र के निखिल आश्रम के पास स्थित अटल आवास में खड़ी पोर्च में 4 मोटरसाइकिल और मोपेड को असामाजिक तत्वों के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें यह सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं आसपास फैले केबल्स भी जल गए। बताया जा रहा है कि वहां पर श्वेता श्रीवास के अलावा कई लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसे असामाजिक तत्वों के द्वारा आग लगा दी गई। इस मामले की रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई गई है, जहां पुलिस मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।